भी प्रगति करें, खूब आगे बढ़े, राजस्थान समृद्ध बने। हमारे राजस्थान में विकास के कई आयाम स्थापित हुए हैं। राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध हो, ऐसी साक्षात मूर्ति बनाते हैं, जीवंत। चाइनीज मांझे का कतई उपयोग नहीं करें। देखिए, राजनीति में नीतिगत विरोध होता है, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। देखिए, मेरा काम है कि संगठन को सुदृढ़ करना, संगठन को मजबूत करना। अब विपक्ष को देखो, बोलने की आज़ादी है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार गुलाबी नगरी में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और परकोटे की पतंगबाजी की अगर बात करें तो हर कोई परकोटे की पतंगबाजी का दीवाना है। बाहर के पर्यटन भी गुलाबी नगरी में आकर पतंगबाजी का आनंद लेते हैं और इस वक्त हम छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ के पास में हैं और परकोटे की पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं। कई परिवार हैं जो एक साथ एकत्रित होकर पतंगबाजी का आनंद लेते हैं। एक बार मैं दृश्य दिखाऊंगा कि आसमान में रंग बिरंगी पतंगे आसमान के अंदर उड़ रही है और हर कोई पतंगबाजी का आनंद लेता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। कोई साथ साथ के अंदर खाने पीने के व्यंजनों का आनंद ले रहा है तो कोई पतंगबाजी का आनंद ले रहा है। कई परिवार यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे बात करेंगे कि कैसा लग रहा है पतंगबाजी को, किस तरह से एंजॉय किया जा रहा है और किस तरह से इस त्योहार को मनाया जा रहा है। सभी के अपने अपने रुख है। सर, किस तरह से मना रहे हैं मकर संक्रांति के इस पावन अवसर को और पतंगबाजी का अलग हुनर और साथ के अंदर परकोटे की पतंगबाजी का तो विश्व भर में चर्चा है। सर, इस पतंगबाजी का पूरे विश्व में कहीं कोई मुकाबला नहीं है। जो आनंद और उल्लास यहाँ आकर के होता है वो आज तक कभी किसी दूसरे काम में, दूसरे फेस्टिवल में नहीं हुआ जितना परकोटे के अंदर आकर के पतंग उड़ाने का जो आनंद आता है। साथ के अंदर व्यंजन भी चल रहे हैं, पकौड़ियाँ चल रही है, उनका तो बिल्कुल साथ के अंदर अगर व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन मिल रहे हो तो सोने पे सुहागा है। और ये राजू मंगोड़ी महाराज जी के कार्यक्रमों का खास बात होती है कि सब लोग आनंदित महसूस करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ सभी से बात करेंगे। परकोटे की पतंगबाजी का देश भर में चर्चा है और आप भी यहाँ आनंद ले रहे हैं। कभी कट रही है तो कभी काट रहे, दोनों ही चीज चल रही है और माहौल बहुत ही अच्छा है। देख के बहुत अच्छा लग रहा है। लोग इतनी बैक पतंग उड़ा रहे हैं एंड मेरी डॉटर तो बहुत एंजॉय कर रही है। उसके लिए मतलब फर्स्ट फ्यू टाइम है जब वो ऐसा पतंगबाजी देख रही है। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बहुत छोटी है, अभी 7 इयर्स की है, तो उसको तो बहुत मजा आ रहा है देख के। यही आपका मेरी डॉटर जी है। कैसा लग रहा है पतंगबाजी कर? तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। अच्छा, पकौड़ी का आनंद लिया जा रहा है, अलग अलग व्यंजनों का आनंद लिया जा रहा है और साथ में पतंगबाजी यहाँ पर किए जा रहे हैं। अलग अलग लोग हैं। इधर आओ, कैसा लग रहा है? पहले तुम खा लो। कैसा लग रहा है पतंगबाजी कर? अच्छा लग रहा है। अरे वाह, तुम सुंदर भी लग रहे हो। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? सुधीर हड्डा। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा। तो जिस तरह से यहाँ देख सकते हैं आनंद यहाँ पर पतंगबाजी का लिया जा रहा है, साथ के अंदर व्यंजन परोसे जा रहे हैं और आप देखेंगे कि समोसे के साथ में चटनी और गरम समोसे का आनंद भी यहाँ पर जो है लिया जा रहा है। परकोटे की वास्तविकता में अगर देखा जाए तो पतंगबाजी का हर कोई दीवाना है और सभी के अपने अपने मिजाज हैं। अलग अलग तरीके से पतंगबाजी कर कभी पतंग कटती है तो कभी बेकाटा की आवाज आती है तो कभी खूब खड़ेलने की आवाज यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। कई परिवार इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का वो आनंद ले रहे हैं। सर, इधर आ जाइए। कैसा लग रहा है सर, पतंगबाजी का आनंद लिया जा रहा है? मकर संक्रांति का आनंद पूरा जोर पे है और जयपुर शहर का ये आनंद बरसों से चला आ रहा है। 50 साल से जयपुर शहर में संक्रांत मनाई जा रही है। हमारी छत पे, मंगोड़ी वाला परिवार की छत पे ये फंक्शन कई वर्षों से होता आ रहा है और ये जो आनंद है पतंगबाजी का, लोग लेने के लिए ललायित रहते हैं। इनविटेशन पाने के लिए हमको फोन करते रहते हैं कि आइए। हमें नहीं बुलाया क्या आपने? शिकायतों का दौर भी इस वक्त चलता रहता है। जगह की व्यवस्था के कारण कुछ कम लोगों को बुलाना पड़ता है, फिर भी काफी लोग छत पे आते हैं। करीब 300-400 लोग छत पे आके पतंगबाजी उत्सव का आनंद लेते हैं। बिल्कुल, एक बार दिखाऊंगा आपको, दृश्य दिखाना चाहूंगा और यहाँ पर किस तरह का माहौल है। और बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौड़ भी जो है यहाँ पर पतंगबाजी का आनंद लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। एक बार तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ यहाँ पर पतंगबाजी के लिए पहुंचे हैं और परकोटे की पतंग हर जगह चर्चा है तो इसी के लिए यहाँ पर पतंगबाजी करने के साथ साथ जो है यहाँ का आनंद लिया जा रहा है और पतंगबाजी का आनंद लिया जा रहा है। और तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं जिस तरह से बीजेपी
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जो है पतंगबाजी करने के लिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर इस पतंगबाजी का हर कोई दीवाना है, क्योंकि परकोटे की पतंगबाजी की अगर बातचीत की जाए तो यही नहीं केवल बाहर के पर्यटन भी यहाँ आकर जो है इस पतंगबाजी का आनंद लेते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर खास तरह की पतंग है जो यहाँ पर राइजिंग राजस्थान को लेकर जो है बनाई गई है। और इस पतंग को आज उड़ाकर जो है यहाँ पर कई तरीके से चीजें देखने को मिल रही है। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते होंगे राइजिंग राजस्थान अलग तरह की, और राइजिंग राजस्थान की पतंग है, क्योंकि राजस्थान के अंदर अगर पतंगबाजी हो, राइजिंग राजस्थान के नाम की बात ना हो तो ऐसा कैसा पॉसिबल है। और तस्वीरों के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस पतंग पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जो है इस तरह से पतंग को हाथ में लेकर किस तरह से शुरुआत कर रहे हैं पतंगबाजी की। और यहाँ पर साफ तस्वीरों के अंदर ये देख पा रहे होंगे आप। और क्योंकि गुलाबी नगरी के अंदर पतंगबाजी का अलग निराला अलग अंदाज है, और इस अंदाज के लिए ही जो है गुलाबी नगरी के अंदर पतंगबाजी, गुलाबी नगरी के परकोटे की पतंगबाजी है जिसके लिए चर्चित रहती है। और यहाँ पर तस्वीरों के अंदर आप देख सकते होंगे क्योंकि मदन राठौड़ है वो किस तरह से जो यहाँ पर पहुंचकर और पतंगबाजी का यहाँ आनंद लेंगे कुछ ही देर में। और यहाँ पर खास तौर पर परकोटे की इस पतंगबाजी के लिए विश्व भर में चर्चा होती है। और राजू भाई मंगोड़ी वाले वो साथ के अंदर है, और यहाँ पर फूलों के साथ में स्वागत भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का किया जा रहा है। और इसके अंदर साफ तौर पर कई तरह के जो लोग हैं यहाँ पर आकर जो पतंगबाजी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे एक चीज तो साफ है, क्योंकि जिस हिसाब से पतंगबाजी के लिए बड़े बुजुर्ग बच्चे जवान सभी यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। और साथ के अंदर चार चांद इसलिए भी लग जाते हैं क्योंकि पतंगबाजी के इस दौर के अंदर खास साथ में खाने पीने के व्यंजनों का भी जो है आनंद लिया जा रहा है। और तस्वीरों के अंदर आप साफ देख रहे हैं जिस तरह से फूलों की माला और साथ के अंदर राइजिंग राजस्थान की पतंग जो है उसको भी आप देख पा रहे होंगे। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। ये कहते हैं कि आज से समय में ऋतु में परिवर्तन आएगा, बड़ा दिन बनेगा, तो निश्चित रूप से हम भी प्रगति करें, खूब आगे बढ़ें, राजस्थान समृद्ध बने, ये शुभकामनाएं समस्त राजस्थान वासियों को और मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से देना चाहूँगा। और वैसे राइजिंग राजस्थान तो आप सब भी ऊपर उठे हो, आप सबको पता है, आगे आए हो आप आज भी थी। और प्रत्येक सीढ़ी पर इन्होंने बहुत कुछ वो संदेश भी दिए हैं कि अब आपको किस प्रकार से और प्रगति करना है, मजबूती दिखाना है, और मजबूती दिखाई। वैसे हमारे राजस्थान में विकास के कई आयाम स्थापित हुए हैं, राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और आज के बाद और हम सब ये प्रेरणा लेकर के चलेंगे कि हमको और तेज़ी से और दृढ़ संकल्प के साथ में आगे बढ़ना है और निरंतर अपने इस क्षेत्र को मजबूत करना है। राजस्थान में औद्योगिक विकास हो, राजस्थान में संपन्नता बढ़े, राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को रोज़गार उपलब्ध हो, राजस्थान के प्रत्येक खेत के किसान को पानी मिले, इस प्रकार की व्यवस्था हम सब कर रहे हैं। और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी आज सवेरे हमारे साथ में ही थे। पहले तो मुख्यमंत्री निवास पर पतंगबाजी करी, उसके बाद वो जल महल और उस क्षेत्र में भी और पर्यटन विभाग की ओर से आयोजन किया गया। और वैसे ये गुलाबी नगरी है, यहाँ पर तो पर्यटन खूब आते हैं, अच्छी मात्रा में आते हैं, तो एक पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिले, हम इसको साफ़ सुथरा रख सकें, इस प्रकार की मैं स्थानीय इकाइयों से भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारा नगर साफ़ सुथरा रहे, ताकि पर्यटक कोई भी राजस्थान में आए तो यहाँ से अच्छी प्रेरणा लेकर के जाए, यहाँ के बारे में अच्छी भावना, अच्छी कल्पना लेकर के जाए, और पर्यटक यहाँ पर आए, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। एक अभी आज मैं खजाना के रास्तों में वहाँ पर गया जहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जा रही थी। मूर्तिकार रामावतार जी मूर्तिकार ने अपने यहाँ पर मुझे बुलाया, उन्होंने एक श्री कृष्ण की मूर्ति भी दी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की माता जी की मूर्ति उन्होंने बनाई, जो मुझे उन्होंने दिखाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वो तुरंत संदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का काम मैंने किया आज, और उनके ध्यान में भी ये है, पहले से भी है कि ये हमारा जयपुर में
और ऐसी साक्षात मूर्ति बनाते हैं, जैसी कि मूर्ति यानी ऐसा लगता है जीवंत, यानी अभी बोले कि अभी बोले, ऐसी मूर्ति यहाँ पर बना, कलाकृतियाँ यहाँ पर है। तो इसको भी प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है और इसको प्रचारित और प्रसारित करने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ के मूर्तिकारों को भी और काम मिले। विश्व में प्रसिद्ध है हमारे यहाँ पर, पुरातत्व कलाकृतियाँ भी हमारे यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है, और वो भी आज मैंने देखा। फिर मैं कई स्थानों पर गया जहाँ पतंगबाजी तेज़ी से चल रही थी, जगह जगह पर खूब आच्छादित था आसमान, तो ऐसी पतंगबाजी भी मैंने देखी। और अभी ये घी वालों के रास्ते में भी मुझे चढ़ाया, खूब 5वीं मंजिल तक खूब चढ़ाया ऊपर, तो वहाँ पर भी मैं गया। और यहाँ पर तो खैर मेरे यहाँ का ये परिवार है और यहाँ प्रतिवर्ष आयोजन होता ही होता है, तो यहाँ पर भी हमको आना ज़रूरी था। लेकिन पतंग के इस अवसर पर और मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि पतंग उड़ाएं, चाइनीज़ मांझे का कतई उपयोग नहीं करें, हमारे देश निर्मित, हमारे यहाँ का स्थानीय निर्मित मांझा काम में लें, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो सकती। चाइनीज मांझा का उपयोग करना प्रतिबंधित तो है ही है, लेकिन घातक भी है। पक्षी भी यदि उसके पंख टकरा जाए तो कट सकता है, बहुत बड़ा नुकसान उस पक्षी को भी हो सकता है। और अपन जानते हैं कि कोई मोटरसाइकिल चलाने वाले के गले में आ जाए तो उसको भी हानि पहुंचती है, तो इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है, विशेष रूप कर बच्चों को और सावधान करने की जरूरत है। सवाल ये है कि राजू भाई की छत पे कांग्रेस बीजेपी के दोनों तमाम नेता आते हैं, तो क्या लगता है कि छत की हवा का रुख किस तरफ जाएगा दोनों पार्टियों का? मैं एक बात आपसे बताना चाहूँगा, पतंग कटेगी। देखिए, राजनीति में नीतिगत विरोध होता है, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, कतई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। जब चुनाव आवे तब राजनीति करो, बाकी समय में परिवार के साथ बैठ के बात करो। यदि आपको अपनी बेटी की सगाई करनी है तो ये पूछोगे कि अगले की जात पूछोगे, गोत्र पूछोगे, कि ये भी कहोगे कि किस पार्टी का है भाई, ये कोई पूछता नहीं है। रिश्ते करते समय नहीं पूछता था। आपस में प्रेम सद्भाव बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, और विकास में राजनीति से हटकर सभी एक मुखी होकर के इस क्षेत्र के विकास के लिए लगे। यही मेरी शुभकामना। मोदी जी और भजनलाल जी की पतंग कितनी ऊंचाइयों पर जाएगी या बीच में कट जाएगी? नहीं कटेगी साहब, नहीं कटेगी। देखिए, आप पतंग चल रही है। नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, और भजनलाल जी भी मुख्यमंत्री बनने के बाद देखिए राजस्थान के विकास में उन्होंने बहुत महती भूमिका निभाई है। ये चलेगी, कोई पतंग कटने वाली नहीं है। भजनलाल जी की पतंग और ऊंची जाएगी? अरे, भजनलाल जी की पतंग तो अभी राजस्थान को देखो कितना प्रगति पर ले जा रही है। आप देखते रहिए, राजस्थान 4 वर्ष और आपको पता चल जाएगा कि कितनी ऊंचाइयों पर राजस्थान पहुंच रहा है। मदन राठौड़ जी ढील देते रहेंगे? मदन राठौड़ जी ढील देते रहेंगे पतंग को? देखिए, मेरा काम है कि संगठन को सुदृढ़ करना, संगठन को मजबूत करना, और संगठन के लिए मुझे जो कुछ भी करना चाहिए उच्च नेतृत्व के निर्देशों पर मैं चलता रहूंगा और काम करता रहूंगा। अच्छा, विपक्ष तो ये कह रहा है कि भजनलाल जी की पतंग आप ही की काफी काटने के लिए तैयार कर रहे हैं। अब विपक्ष को देखो, बोलने की आज़ादी है, वो कुछ भी बोल सकता है, मौलिक अधिकार है कि कुछ भी बोले, लेकिन अनियंत्रित नहीं बोले, ये मेरी उनसे प्रार्थना है। अच्छा भाई साहब, संगठन के चुनाव हैं, आप अकेले ही होंगे, पतंग उड़ा रहे होंगे अध्यक्ष पद के लिए, कोई और होगा आपको चुनौती देने के लिए? ये काल्पनिक सवाल का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? होंगे का तो भविष्यवेत्ता मैं नहीं हूँ। और भी लोग होंगे मैदान में? हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। राजनीति की डोर राजू भाई के घर से छत से मिलेगी क्या? देखिए, पहुँच तो गए हम। राठौड़ साहब, लगातार जो है बदलाव की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, वहीं अब क्या लगता है कि आने वाले समय में पहले से कई मंत्रियों की भी जो है बदलाव की घड़ी सामने देखने को मिल रही है? तो देखिए, जीवन परिवर्तनशील है और संभावनाएं बहुत कुछ बनी रहती है, इसलिए देखते रहिए क्या क्या होता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मीडिया से रूबरू हुए और यहाँ पतंगबाजी का आनंद लेने के लिए छोटी चौपड़ पहुंचे हैं, और लगातार आप तस्वीरों में देखा होगा कि चांदपोल, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, यहाँ की पतंगबाजी वास्तविकता में देखा जाए तो कई मायनों में प्रसिद्ध है, और अलग अलग देशों के लोग भी गुलाबी नगरी के अंदर परकोटे की पतंगबाजी का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। साथ के अंदर उन्होंने राजनीति के अंदर भी बदलाव संभव की यहाँ बात की, तो ये भी देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जो बदलाव की घड़ी के अंदर किसकी पतंग कटने वाली है। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।